जो लोग कहते हैं ब्रह्म सब कुछ जानता है, तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ब्रह्म कुछ भी नहीं जानता। अरे ब्रह्म तो छोड़ो, जीव कुछ नहीं जान सकता। जीव भी कुछ नहीं जान सकता। यदि जानता है, जानने की क्षमता है, पर वह किसी इंद्रिय के थ्रू जानता है। इसलिए आपकी जबान में हम पपीता काट कर देंगे, पट्टी आंख में बांध देंगे, फिर पूछेंगे ये पपीता किस रंग का है। आप कहोगे मीठा है, कम मीठा है, फीका है। और जानबूझकर मैंने योजना क्या बनाई है कि ज्यादातर लाल पपीते मीठे होते हैं। तो मैं जब खिलाऊंगा तो आप उस स्वाद से अंदाज लगा के खो सकोगे वो कौन सा आजकल है, डिस्को पपीता। हाँ, वो डिस्को। हाँ, जो नाम जो दुनिया को पसंद आने लगता है वो नाम चीजों का भी रख देते हैं, क्योंकि डिस्को वाली दुनिया है ना, तो पपीता भी डिस्को हो गया। तो पपीता को जब मुख में रखेंगे तो स्वाद का पता चलेगा, स्वाद का पता आंख से नहीं चलेगा। कई बार हम वैसे 90% सही होता है, थोड़ा फीका फीका रंग हुआ पपीते का तो लगता है ये मीठा नहीं होगा, क्योंकि आंख से मिठास का ज्ञान नहीं होता। और तुमको भी यदि शर्त लगा दें कि आप कहें 100 रुपया लेंगे, यदि ऐसा हो 100 देंगे, यदि ऐसा हो तो मान लो बाजी लग जाए, तो फिर परीक्षा कैसे होगी, इनाम कब कैसे दोगे? देख के ही दोगे कि खिला के? बोलो, क्यों खिला के दोगे जब आंख से दिख गए? इसका मतलब आंख से सिर्फ रूप दिखा है, स्वाद जबान से ही दिखेगा, और स्वाद जबान से दिखा है, रूप बता दो तो तुम्हें इनाम दूंगा। तो इंद्रियां, एक इंद्रिय का विषय, एक इंद्रिय का विषय दूसरी इंद्रिय का विषय नहीं है। जैसे एक इंद्रिय का विषय दूसरी इंद्रिय का, इंद्रियों जैसा पतिव्रता कोई नहीं है। इनका अपने ही विषय का ग्रहण करती है, दूसरे का नहीं। भले स्त्रियां किसी के पति का ग्रहण कर भी लें, पति किसी की पत्नी का ग्रहण कर लें, है तो पाप, पर फिर भी कर लें कि तुमको स्वतंत्रता है। इंद्रियों को आजादी ही नहीं है कि तुम दूसरे का विषय ग्रहण कर लो। नेत्र कान का विषय ग्रहण नहीं करता, कान आंख का विषय ग्रहण नहीं करता। ये इतने संयमी हैं इंद्रियां, पर अपने विषय को छोड़ना नहीं चाहती। अपना विषय आ जाए तो हाँ, फिर टपकने लगती है लार। आवत देखे विषय दबयारी, ते हठ दे कपाट उगारी। अब देखो, चुन्न चुन्न की आवाज हुई, गहने पहने कोई औरत, ध्यान में बैठे थे बाबा, तो तुरंत आंख खोली, कौन आ गया? अरे आ गया होगा तुझे देखने की क्या टकी है, जिससे मतलब नहीं तू आ क्यों खोलता है, बुद्धू कहीं के। तू ब्रह्म देखता था, रूप की जरूरत क्या, होगा जो कोई होगा। ऐसे बैठे थे ध्यान में, बगल से कोई निकला, पैर लग गया, टच हो गया, तो दुश्मनी भुनाने के लिए, बेवकूफ सिद्ध करने के लिए, अपना अहंकार जताने के लिए तुरंत आंख खोल के देखा, कौन? तैयारी कर ली थी कि मंत्र सुनाऊंगा। जब टच हुआ, उसको मूर्ख कहेंगे, तुझे तमीज नहीं है, पूरी तैयारी कर ली। संयोग से मैं ही ध्यान के समय तुमको हाथ रखने तुम्हारे पास से निकला। आँख खोली, अब गाली दोगे? तो छूने मंत्र से क्या आप जान गए कौन है? बोलो। तो आपने खोल के आंख देखी, तैयारी कर ली कि देखे कौन है, फिर उसी हिसाब का व्यवहार करेंगे। और बिना देखे, बिना छुए अभी कुछ आप देख सकते थे,
कि जब ब्रह्मैवेदम सर्वम, है तो बड़ा कठिन। बिना आँख खोले ब्रह्म देख सकते हो। देखो पक्की बात बताओ, आँख से रूप देख सकते हो, छूकर ठंडा गरम कोमल जान सकते हो, सूंघ कर इसका पसीना कैसा है। कई पत्नियां अपने पति अपने परिवार के वस्त्र को, कुछ दिन पहले जब चेले मेरे कपड़े धोते थे तो कहीं एक जैसी बनियाइनें एक जैसे सब हो, तो कई कपड़े धोने वाले कहते थे ये स्वामी जी का, ये स्वामी जी का नहीं। पसीने से जान जाते हैं कि हमारे किसका पसीना है। बहुत इंद्रियां सजग रहती हैं अपने अपने विषय को पहचानने में। ब्रह्म को ये नहीं पहचानती, इनके थ्रू ब्रह्म नहीं पहचानोगे। इसीलिए पहचानना भी हो ना अपने अंदर के अनुसार, तो सिया राम मैं सब जग जानी, जान लिया समझ लिया। देखो घड़े के अंदर सकोरे के अंदर सब में मिट्टी है, जान लिया। पर घड़े को घड़े की वासना या घड़े को घड़ी की वासना हो, गगरा गगरी का प्रेमी हो और गगरी गगरा की प्रेमी हो, समझा दिया ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, समझ तो गए। अब वासना क्या कहती है, जिसका जिसे प्रेम है, और गगरे के पास गगरी, गगरी के पास गगरा टच करे, खुल के देखना चाहेगा कौन है। यदि उसे केवल मिट्टी देखना होता तो आंख खोलने की, क्योंकि मिट्टी के सिवा और होगा कौन जो आएगा। क्योंकि मिट्टी के सिवा चाहे सकोरा, चाहे ईंटा, चाहे मकान, चाहे गगरी, चाहे मटकी, चाहे मटका, चाहे चुकरिया, नाम तुम बहुत जानते हो, कोई भी आएगा तो होगा कौन, बोलो, मिट्टी। और कुछ हो, जब और कुछ है ही नहीं तो आ कहां से जाएगा। पर और कौन है ये देखना चाहती हैं इंद्रियां, क्योंकि वो भोगी हैं, उन्हें ब्रह्म नहीं चाहिए। इंद्रियों को ब्रह्म नहीं चाहिए, उनको अपना विषय चाहिए। इसलिए ब्रह्म को विषय बना देती हैं इंद्रियां, और इंद्रियों के बिना ये विषय भी ब्रह्म हो जाता। बिना इंद्रियों के देखा गया जगत ब्रह्म है। छू गया, इंद्रियों से मत देखो, आंख से मत देखो। तुमने सुना है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, सत्य तो एक है, तो और कैसे आ जाएगा। और स्वप्नों में और नहीं हो तो तुम्हारी वासना और को रच लेती। स्वप्न में स्त्री या पुरुष, दोस्त या दुश्मन, धन, व्यसन, शराब सब रच लेते हो। स्वप्न में कहां से आया जब था नहीं, तुम्हारी वासना ने खड़ा कर दिया। तो वासना से ब्रह्म, वासना से देखा जाए तो ब्रह्म जगत हो जाता है, और वासना से रहित हो देखने लग जाओ तो जगत ब्रह्म हो जाता है। इसलिए भोगियों को ब्रह्म नहीं मिलता, योगियों को ब्रह्म मिलता है। योगिन परम तत्व में दीठा। राम को एक ही नहीं दिखाई पड़े, किसी को पति नजर आ रहे हैं, सीता को, जनक परिवार को दामाद लग रहे हैं, दुष्ट राजाओं को काल नजर आ रहे हैं। देखो आदमी को सांप काल है, लगेगा, क्योंकि आदमी के लिए खतरा है। और देखो और भी समझ लो, जिसके लिए जो भोग्य नहीं है। अब जानवर को मनुष्य की स्त्री, मानव नारी, किसी गधे को भी नारी लगती होगी। नारी सिर्फ मनुष्य को लगती है, और सुंदर भी। यदि गधों से तुम अपनी घरवालियों को दिखाओ कभी पसंद नहीं करेगा।
तुम ही रीझे पड़े हो, फिर उसकी महिमा गाते हो, फिर भी सुंदरियां बनाते रहते हो। तुम्हें अकल क्या है? अभी तुमने सुना ही क्या कथा है? वेदांत और उपनिषदों को सुनोगे तो दिमाग तुम्हारा दिवाला निकल जाए। आजकल क्या जाना है तुम? सब माया का खेल देख रहे हो, ब्रह्म का तो पता ही नहीं। और माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, माया से ढका हुआ ब्रह्म नहीं दिखता। माया का पर्दा हटे, अज्ञान हटे और वासना, इसलिए तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय। यदि तत्व देखोगे, देखो पहले तो देखना ही नहीं आता, दिख जाए। शिव जी की को तीसरी आंख, वही तत्व दृष्टि शिव जी को करनी पड़ी। जब वासना प्रबल हो तो तत्व दृष्टि करो, और जब जरूरत हो तो तत्व दृष्टि को ओझल करके संसार के काम करो। 24 घंटा कोई नजर मत रखो। वैसे तो स्थायी भी कुछ बनाते हैं, पर थोड़ा और समझा दो। आप अपनी पत्नी को भी, भले तुम मानते हो कि हमारी पत्नी है, पर 24 घंटे तुम्हारी पत्नी भी पत्नी नहीं है। पत्नी उतनी देर है जितनी देर तुमने पत्नी समझा है, और 24 घंटे तुमको पत्नी को पत्नी समझने की जरूरत भी नहीं। जब वासना होती है तब समझना पड़ता है कि मेरी पत्नी है, और वासना ना हो तो कुछ समझने की जरूरत नहीं। पर उसमें भी यदि काम वासना से छुट्टी चाहिए तो फिर दृष्टि बदलनी पड़ती है। जिसको आज तक पत्नी देखा है, अब आप उसे मां देख सकते हो, देख सकते हो। कल मैंने एक मंत्र सुनाया था, मंत्र का विषय आर्य समाज ने लिखा, वेद मंत्र है कि ऐ सुभगा तुम 10 पुत्र पैदा करो, 10 पुत्र बनाओ, 10 पुत्रों को जन्म दो, और 10 पुत्र के जन्म देने के बाद मुझे भी पुत्र बना लो, मैं भी तुम्हारा पुत्र हो जाऊं। और हो सकते हो, बनना चाहो बन सकते हो। अभी हमारी परंपरा में पत्नी आजीवन पत्नी रहती है, लेकिन यदि घड़ियों का, मिनटों का विचार करो तो नहीं रहती। जैसे जेल में आप जाते हो, ये तो आपको मोटा नियम मालूम होगा। अभी तक जेल का एक ये नियम है कि जिसको 20 साल की सजा हो जाती है जेल, उसको कितने दिन रहना पड़ता है? 10? हाँ, 10 साल। ये क्यों रहना पड़ता है? हर आदमी को छुट्टी मिलती है। आप 20 वर्ष के नौकर हैं तो कितने दिन काम किया है? पूरा समय थोड़ी कोई काम करता है। आजकल तो 8 घंटे की ड्यूटी है। तो जेल में भी आपको मान लो 20 साल की सजा हुई तो छुट्टी भी तो मिलनी चाहिए। जेल में भी नियम लागू है, पर रोज छुट्टी दे फिर कहां ढूंढते फिरे बदमाशों को। इसलिए सजा तो 20 साल की, छुट्टी 10 साल में मिल जाएगी, क्योंकि 10 साल गैर कानूनी जेल में रखा है। तो वो तो कम कर देते हैं। और यदि मैं हूं ना, अब दूसरी बात सुन लो मेरी, यदि मैं वकील हूं और मैं कानून बनाऊं तो कहूंगा 20 साल की सजा दी गई है, इसको 40 साल रखो। क्यों? सोते में जेल में था ही नहीं, इसलिए वो टाइम काट करके बढ़ाने चाहिए। जेल में तो उतनी देर था जितनी देर जागा था। तुम दे और मरने वाले कब तक हो? बोलो। जब तक जागे हो, जब तक शरीर हो, जी रहे हो, अनुभव करते हो। गहरी नींद में कभी तुम मरे हो? मृत्यु तुम्हें तब तक दिखती है जब तक देह में जागे हो।
और जागे हुए भी जब सांप दिख गया, मगर दिख गया, कोई बंदूकधारी दिख गया, कोई डॉक्टर मिला, कुछ बताया, तो फिर मरने को घबराते हो। दिन में देह होते हुए भी यद्यपि आप नहीं मरते, पर फिर भी ये पक्का है, गहरी नींद में तो एक आदमी यदि मरने के दुख का पता दे दे तो 1-1 लाख इनाम दूंगा। सिद्ध कर दो तुम। जो नास्तिक कथाओं का विरोध करते हैं, हम कहते तेरी ऐसी तैसी, जिसको तर्क करना हो आ जाए अखाड़े में। हम वेद के समर्थक हैं। और एक बात और आई है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मेरा विषय बदल जाए। आपको क्या दिखता है? आपको भी जैसे देखो, ये मैं बताऊं, ये क्या है बोलो? हाँ, कपड़ा साथी कुछ चलो दिखती होगी। अब उसके अलावा भी कुछ दिखता है आपको? गांठ दिखती है, ठीक है ना? अब देखो, आंख से गांठ दिखती है, वो 2 दृष्टियां भी दिखाना चाहे। आंख से देखते हो तो अब आप गांठ देखते हो, पर अभी भी जरा दिमाग से देखो, अपनी जरा आंखें हटाओ। अब मैं हाथ लगाता हूं, मैंने हाथ कहां लगाया है बोलो? जहां मेरा हाथ है यहां पर बोलो। अच्छा, मैंने कपड़े को तो नहीं हाथ लगाया। तुम यदि सिद्ध कर दो कि मैंने कपड़े को हाथ नहीं लगाया तो फिर 10-10 इनाम दो। मैंने तो हाथ कपड़े में लगाया है, तुम्हारी मूर्खों की दृष्टि से गांठ में हाथ है। और तुम गांठ में लगा दो, कपड़े को मत छुओ, तो तुम्हें फिर और इनाम। तुम हाथ ही लगा के दिखा दो गांठ में, सिर्फ आंख में गांठ है, हाथ के लिए नहीं है, आपकी समझ के लिए। क्योंकि आंख से प्रभावित है तुम्हारी समझ, आंख से प्रभावित समझ के लिए गांठ है, और समझ से प्रभावित आंख के लिए कपड़ा है। ज्ञानी की समझ से इंद्रियां प्रभावित होती हैं। जो मैंने जाना ब्रह्म वेदम सर्वम, मेरी समझ से मेरी इंद्रियां प्रभावित होती हैं, और मूर्खों की, अज्ञानियों की इंद्रियों से समझ प्रभावित होती है। तुम जो समझे हो वो समझे ही नहीं रहते, पहले तो समझे ही नहीं, और जो समझ चुके हो उसको समझे रखो, उसे छोड़ो मत, समझे रहो। यदि घड़े को मैंने समझाया कि मिट्टी के सिवा कुछ नहीं, खूब समझ ले, तू खुद ही और ये सब मिट्टी है, आंख बंद करा दो, उसे टच कराओ, उस समझ को कायम रख करके देखे ये क्या है सामने वाला, ये क्या है छोटा, ये क्या है बड़ा, छोटा और बड़ा क्या है ही एक, वस्तु ही एक है, अनेक है ही नहीं, एक सत्य है, अनेक स्वप्न हैं, अनेक झूठ हैं, अनेक बनावटी हैं, सत्य तो एक है। कुम्हार ने बनाया, मिस्त्री ने बनाया, मजदूरों ने बनाया, तू मजदूरों के बनाए को देख रहा है कि जो है उसको देख रहा है? तो जो बनाया गया वो तुम देख करके सोचते हो कि ये फला है। यदि उन बनाए का ख्याल छोड़कर देखो तो जो था वही अभी है और वही आगे भी। गुरबाणी कहती याद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वेद को समझने से ज्यादा कठिन कोई साइंस भी नहीं। साइंस पढ़ सकते हो, आसानी से जान सकते हो, साइंस प्रयोग करके दिखा देती है, लेकिन अध्यात्म का प्रयोग जीवन ही देख सकता है, कोई और नहीं देख सकता। यदि मैं ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं देखता हूं, यदि सच्चाई है, यदि मैं ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं देखता तो मेरा जीवन सबूत है। यदि मैं
सिया राम देखता हूं तो मेरा जीवन, मेरा आनंद ही इसका सबूत है। जो मैं देखता हूं उसका पता पड़ोसी को अपने आप लग जाएगा, मैं तुम्हें क्या देखता हूं। यदि मैं अध्यात्म द्वारा समझकर वही इंद्रियों से देखता हूं, इस कपड़े को हाथ लगाकर, इसको आंख से देखकर अब भी मैं कपड़ा देख सकता हूं। कठिन नहीं है, कपड़ा देख सकता हूं। ये दोनों गांठें अपने को कपड़ा देख सकती है। जरा इनकी तरफ और सोचो, क्योंकि अभी तो अकल तुम्हारे पास, इनके पास अकल नहीं है, इसलिए ये गांठें बनी भी नहीं। तुम्हारी समझ में गांठ बनी है क्योंकि समझ ही नहीं है। समझ वाला ना गलती कर सकता है ना सुधार कर सकता है, इसलिए इनको थोड़ा समझ दे और ये दिखाए कि भाई तुम गांठ कब से हो। तो कहेंगे इतने दिन से। कब तक रहोगे? कहें कुछ दिन। बाद में कौन रहेगा? कहें पता नहीं। देखो, गांठ के उत्तर में दे दूं जो तुम्हारे पास उत्तर है। अभी तुम आदमी हो, कितने दिनों से? कितने वर्षों से आदमी हो। इसके पहले हमें पता नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि यहां कपड़ा पहले, गांठ बाद में बनी। और मैं जिसकी चर्चा करता हूं, पहले भी ये गांठ था, अब भी गांठ है, आगे भी गांठ होगा। कपड़ा होता ही नहीं। जो है वो आज तक नहीं हुआ, और जो हुआ है वो आज तक कभी समाप्त नहीं कर पाया। इसमें तो जल्दी नहीं समझ सकोगे, इसी को मैं दूसरे दृष्टांत से समझाता हूं। यहां आपने देखा कपड़े से गांठ बनी है, ठीक है ना? समझ चूंकि दिख रहा है। ऐसे में पूछता हूं, जो आपके धान हैं वो किससे पैदा होते हैं? बोलो, आप लोग धान कहां पैदा करते हो? एक आध धरती भी बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, मैं समझा दूं। कई लोग कहते हैं कि पहले ब्रह्म था, बीच में जीव बन गए, पहले ये कपड़ा था, बाद में गांठ बन गई। यदि सचमुच ये कपड़ा था और सचमुच इसे पता था कि मैं कपड़ा हूं, यदि शर्त है, अभी तो ये ना कपड़ा है, ना गांठ है, ना कोई अकल है। यदि ये कपड़ा है, इसको ये समझ है कि कपड़ा इसे कहते हैं, तो फिर गांठ लगा देने पर भी कपड़ा अभी भी समझेगा मैं कपड़ा हूं। असल में यदि समझ के तुम ब्रह्म रहे होते, कभी भी तुम ब्रह्म रहे होते, तो तुम्हें जीव कोई भी नहीं बना सकता। फिर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं पहले ब्रह्म थे, बाद में जीव बन गए, तभी लोग संशय करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कोई कहे ये जो धान है, धान लाना, फिर कहना ये धान पहले जन्मों में या जन्म के पहले, धान बनने के पहले ये मिट्टी था। बोलो, हाँ, धान इस बार के धान बनने के पहले, इस बार के धान बनने के पहले भी मिट्टी धान था। उसके पहले तो मिट्टी से धान कभी नहीं पैदा होता, पहले भी धान था। तुम भी कभी भी तुम अशरीरी आत्मा नहीं रहे। पहले जन्मों में चाहे गधा रहे हो, चाहे घोड़ा पर, आज शरीर ही रहे हो। पहले जन्मों में भी शरीर, पहले जन्मों में भी शरीर, आज भी शरीर। और जब तक तुम एक बार मिट्टी होने की, चावल होने की बात क्लियर नहीं होगी, एक बार यदि चावल नहीं हो जाओगे तो कभी मिट्टी में नहीं मिलोगे, फिर बनते ही रहोगे। मिट्टी में मिलने का तरीका है कि एक बार धान मिट जाए,
चावल हो जाए, फिर तुम धान बना दो तो मैं तुम्हारा चेला, तुम मेरे गुरु। नहीं बना सकते। तो ब्रह्म से जीव कैसे बना दो? एक बार जीव देहाभिमान छोड़कर देह भाव को त्याग कर ब्रह्म हो जाए तो दोबारा इसके ब्रह्म को जीव कौन बनाएगा, देह कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा? पहले भी कभी ब्रह्म से जीव नहीं बना, आज भी ब्रह्म से जीव नहीं बनता, आगे भी कभी ब्रह्म से जीव। हाँ, फिर और समझो, वृक्ष कभी मिट्टी से नहीं बनता। अब बड़ा पेड़ चुन लेता। वृक्ष कभी भी मिट्टी से नहीं बनता। मिट्टी होती तो है, बिना मिट्टी के नहीं बनता। बिना मिट्टी के नहीं बनता, पर मिट्टी से पेड़ नहीं बनता। किससे बनता है? बीज से पेड़ बनता है। और पेड़ फिर क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। पेड़ भले नष्ट हो, पर बीज बन के पेड़ नष्ट होता है। पेड़ पैदा होता है, पेड़ नष्ट होता है। बीज न पैदा होता है, बीज पहले भी था, बीज आज भी है। बीज नष्ट होता नहीं, और यदि हो जाए तो फिर वृक्ष होता नहीं। फिर समझो, बीज को नष्ट नहीं कर पाते तुम शरीर तो खो जाते हो, पर शरीर होने की प्रक्रिया जो बीज है अज्ञान, पेड़ नष्ट होता है, बीज नहीं, इसलिए फिर पेड़ हो जाता है। तो एक बार आपको देह ही नहीं छोड़ना, जिस कारण से देह हूं ख्याल पैदा होता है, जिस अज्ञान के कारण देह हूं ख्याल पैदा होता है, वो देह हूं का ख्याल शरीर रहते ही छूट जाए। शरीर बना रहे, जिस आत्मा के अनजान के कारण, अज्ञान के कारण, न समझने के कारण तुम जीव देह बने हो। जीव क्या है? जब से देह गे निज माने, तब से जीव ईश बिल गाने। अब तुम्हें ये लगता है जब से माना तब से बिल गाया। कैसे बिल गाया? हम ये कहेंगे परमात्मा को तुमने नहीं जाना, कभी नहीं जाना, इसलिए जीव तुम हो। और जान लोगे तो तुम जीव नहीं ब्रह्म हो। और यदि तुम जीव नहीं हो ब्रह्म हो, अभी जान जाओ, शरीर छूटने पर नहीं। शरीर छूटने पर जान नहीं सकते, नींद में नहीं जान सकते। जब देह होगा तभी जानोगे मैं देह नहीं हूं, आत्मा। देह जिस समय भूल जाओगे नींद में, उस समय तुम ब्रह्म नहीं हो सकते। जब वृक्ष हो तभी बीज फूंक देना है, बीज बनने नहीं देना है। वृक्ष के समय बीज नहीं बनने दो, आगे बीज ही नहीं होगा। शरीर रहते शरीर हुए हो बीज से, और शरीर रहते फिर बीज ही बना रहे हो। नए बीज बनाने का काम भी शरीर रहते कर रहे हो। यदि शरीर रहते बीज बनाने का काम खत्म करो, बीज बनाने का माने अज्ञानी रहते वासनाओं का सृष्टि का सृजन, अज्ञानी रहते कुछ इंडिविजुअल वैयक्तिक जीवन बनाए रखना चाहते, अपना सेपरेट अस्तित्व, एक पेड़ का दूसरे पेड़ से, एक बीज का दूसरे बीज से सेपरेट अस्तित्व है। तुम हमसे सेपरेट, ये इनसे सेपरेट, हर अमीर गरीब सेपरेट है। सेपरेट धान है, सेपरेट बीज है और सेपरेट वृक्ष है। मिट्टी सेपरेट इंडिविजुअल नहीं है, मिट्टी सबकी आत्मा है। यह बीज सब वृक्षों की आत्मा नहीं, हर बीज एक वृक्ष की आत्मा है। एक बीज एक पेड़ का सृजन करता है, फिर बीज का सृजन, फिर वृक्ष का सृजन, चक्र चलता है। मिट्टी सृजन नहीं करती, पर मिट्टी के बिना कुछ नहीं होता। और आज तक ये मिट्टी नहीं हो रहे, जो भी बीज मिट्टी हो जाएगा, जो भी बीज मिट्टी हो जाएगा, वो फिर वृक्ष नहीं होगा।
समझना है, थोड़ा धैर्य रखना। जब एक साइंस पढ़ने वाले लाभ के लिए साइंस पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, दूसरे के इलाज करेंगे, दूसरे को कुछ साइंस वाले सामान बनाएंगे, लाभ लेंगे, तो कठिन विषय भी विद्यार्थी चुनता है अपने कल्याण के लिए, सांसारिक लाभ के लिए। इस विषय की कथा को भी तुम चुनो कि हम सुनेंगे, और पहले अज्ञान नष्ट होगा। यदि वृक्ष नष्ट हो जाए तो मुक्ति नहीं होती, वृक्ष के नष्ट होने से मुक्ति नहीं होती, बीज के नष्ट होने से मुक्ति होती है। और बीज एकदम नष्ट नहीं होता, बीज बना रहता है, उसी समय उसके बीजत्व को खत्म कर दिया जाता है। बीज में भी बीजत्व छिपा है। चने को भून दो, चने का आकार भी बना है, वृक्ष जो है वो छोड़ो, अभी वृक्ष भी बीज भी, और उसको भून गया, अब वो चना आगे ना तो वृक्ष हो सकता है। तो तुम्हारे अंदर यदि ब्रह्म भाव जग गया, ब्रह्म भाव जगेगा तो जीव और देह भाव खत्म हो जाएंगे। देह भाव खत्म होते देह अभी है। जैसे मैंने कहा, वृक्ष रहते ही बीज नहीं बनने देना। तो जिस वृक्ष का बीजत्व, जिस वृक्ष ने फल पैदा करना, बीज बनाना बंद कर दिया, तो वृक्ष तो हमें नष्ट करना ही नहीं, वो तो अपने आप हो जाएगा, होता रहा है। जब अज्ञानियों का नष्ट हो जाता है देह, तो ज्ञानी का भी देह बोलो नष्ट हो जाएगा। उसको नष्ट करने के लिए मेहनत नहीं। वृक्ष तो, जो वृक्ष बीज को पैदा करता है वो भी वृक्ष नष्ट होता है। जिस चने में फल आ जाते हैं वो पेड़ नष्ट हो जाता है। पर ऐसा चना का पेड़ कि हम उसमें फल न लगने दें। यदि चने के पेड़ में फल न लगने दो तो चना अमर हो जाएगा। वृक्ष पहले भी मरता था, बीज बना के भी मरता था, बीज बना बनाए भी मरेगा। पर यदि बीज बनाए बिना वृक्ष मर गया तो समझो वृक्ष नहीं होगा। देह रहते, देह नष्ट करके नहीं, देह रहते यदि देह होने का ख्याल गया और मैं ब्रह्म हूं, शिवोहम सोहम चैतन्य हूं, यदि ये ज्ञान हो गया तो अभी देह नष्ट नहीं हुआ। पर देह को जन्म देने के लिए जो बीज बनता था, जो वासना बनती थी, वो अभी से कट गई। और यदि इस समय तुम कभी भी ध्यान में एक दिन तुम कहते हो ब्रह्म, तुम परमात्मा, मानो किसी की कथा सुन के बौखलाए बैठे रहते हो, किसको मिला भी भगवान? कौन जानता है भी भगवान को? एक व्यक्ति भी यदि भगवान को जान लेगा तो उसे पता चलेगा ये सृष्टि क्या है, ये है क्या। इसीलिए ज्ञानियों की सोच बदल जाती है। अब एक और थोड़ा तुम्हारे लिए बताएं, क्योंकि मैंने विषय कुछ और बताना था कि इंद्रियों के थ्रू जो मालूम पड़ता है उसी को सत्य मानकर जो भोगता रहता है उसे सत्य के जानने का मौका ही नहीं। इसलिए कुछ समय निकालकर जो चिंतन करेंगे उन्हें तब भी इंद्रियों के धर्म रहेंगे। आंखों से दिखेगा, जबान से मीठा खट्टा लगेगा, कोमल कठोर लगेगा, गर्मी सर्दी लगेगी, लेकिन अब उसके जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं है, इच्छा नहीं है कि ये मिले। यद्यपि शरीर रहते और छोड़ो छोड़ो, देखना छोड़ भी दो, सुनना छोड़ दो, मान लेता हूं, पर दूसरी बात कहना चाहिए तो मुझे ज्ञान है। सैकड़ों विकार मैंने कम कर दिए, खत्म कर दिए, मान लो। नहीं भी खत्म किए तो मान लो, ठीक है, लेकिन अभी खाना बंद नहीं किया, तो ये वासना का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले मैं बीज था तो वृक्ष पैदा हो गया। अब वृक्ष को पानी चाहिए, वृक्ष को धूप चाहिए, वृक्ष को हवा चाहिए, इसको चाहिए। यह है वृक्ष। पैदा तो हुआ है बीज से, अज्ञान से, पहले से, लेकिन ये पैदा हो गया। अब मान लो मैं बीज ना बनाऊं तो बीज नहीं बनाऊंगा, पर अभी जितने दिन पेड़ है इसको ठंडी लगेगी, इसको धूप ज्यादा हो तो धूप लगेगी,
और जब इसको लगेगी तो तकलीफ होगी, तकलीफ मालूम पड़ेगी। इसलिए ज्ञान होने पर कष्ट की निवृत्ति नहीं होती, ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है और वासनाएं क्षीण होने लगती हैं। एकदम सब समाप्त तो हो जाए ऐसा नहीं, यदि होती भी है तो उसे पता है अब ये मेरी वासना नहीं है, मैं अज्ञानी नहीं, मेरी वासना नहीं है, ये वासना नहीं है बल्कि पुरानी आदत है। शरीर में रहा, जैसा सोचता रहा, बोलता रहा, जो पढ़ा वही बोल पाता हूं। ज्ञान होने पर भी यदि हिंदी भाषी ज्ञानी हो जाए तो अंग्रेजी बोलना जान जाएगा? नहीं। अच्छा, ज्ञान हो जाए तो फिर हिंदी नहीं बोलेगा। तो जो पढ़ लिया वो तो मस्तिष्क में बैठा। तो व्यवहारिक प्रवृत्तियां पूर्ववत होते हुए भी ज्ञानी अपने आत्मा के जानने के कारण शरीर धर्मों को अपने धर्म नहीं मानता, इसलिए और मन में आए कुछ स्वाद आदि को इंद्रियों के धर्म मानता है। इसलिए विचार सागर कहता त्याग इंद्री भोग इंद्री, खट्टा मीठा इंद्रियों को लगता है, उसका धर्म है। अब मैं ना चाहूं तो भी लगता है। अच्छा, तुम ना चाहो, तुमको हम कड़वा खिलाएं तो नहीं लगे, तुम मीठा और खट्टा रुचि भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं, तुम बड़े तपस्वी त्यागी हो, पर यदि मैं डाल दूं नमक ज्यादा तो आपको नहीं लगेगा, लगेगा। इंद्रियों का धर्म है, अभी वासना नहीं, धर्म है। इसलिए इंद्रियों के धर्म चलते हैं, वासना नहीं। इसी तरह से इंद्रियों के साथ रहा है मन, तो इसको अच्छा बुरा पहले लगता आया है, तो अभी भी याद आएगी क्या खाओगे स्वामी जी। पहले तो हमारा ही मन काफी है, फिर जो कसर है तुम लोग पूरी करते हैं। स्वामी जी क्या बनाओ है आपके लिए? हमने कहा हमें बेवकूफ बनाओ और क्या बनाओ। क्या बनाओ? शरीर निर्वाह, स्वस्थ शरीर है, ऐसा कुछ बनाओ, काहे को पूछते हो? क्या खाओगे? वैद्य से पूछो क्या खाना चाहिए मुझे, किसी जानकार से पूछो स्वामी जी की इस उम्र में कितनी मेहनत करनी चाहिए। असल में जिससे पूछना चाहिए पूछते नहीं हो। चटोरी जबान वालों से पूछो कि क्या बनाए, चटोरी जबान कहेगी वो खीर बना लो। तो तुमको कहना चाहिए स्वामी जी आपको तो डायबिटीज है, आप क्या करो, खीर बोलो। क्या कहना चाहिए तुम्हें, ना खाओ कि खाओ? तुम्हें पता चल जाए कि मुझे डायबिटीज है तो तुम्हें ये कहना चाहिए नहीं स्वामी जी खीर आपको ठीक नहीं रहेगी, बल्कि तुम क्या कहते, अरे स्वामी जी एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, तो आज ग्वालियर में फर्क नहीं पड़ता, परसों भिंड में नहीं पड़ेगा, नरसों दिल्ली में नहीं पड़ेगा, तो हम तो मरे। तो तुम्हें अपने पास तो अकल है ही नहीं, हमारी तुम्हें लेना चाहिए, तो तुम हमें उपदेश करने लगते हो एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा। हम तुम्हें कहते एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा, एक बार के मरने में क्या फर्क पड़ेगा, नहीं इस जन्म में लड़का हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इस जन्म में शादी नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम हमें समझाते हो और मुझे चेले नहीं मिलते, ये भी बता दो। ये मुझे बहुत बढ़ा के बोल रहे हैं गोविंद भाई, बहुत कम चेले मिले हैं मुझे, सब गुरु मिलते हैं। कई बार तो ये तक समझाते हैं स्वामी जी आज ऐसा बोलो। मैंने कहा अच्छा ये भी तुम बताओ, मैं कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं, ये निर्णय तुम करो। डॉक्टर साहब ये दवा, ये कह सकते थे मेरे पेट दर्द की दवा दो, पर तुम कहो ये गोली दे दो, डॉक्टर कहेगा फिर यहाँ कहे आए मेडिकल स्टोर में खरीद लेते, मेरे पास आए तो दवा का चुनाव मैं करूंगा।
यदि तुम ये भी जानते हो पेट दर्द है, वो तो जानते ही हो, पर यही गोली खाने से ठीक हो जाऊंगा तो डॉक्टर की जरूरत है? यदि तुमको दुखी हो, पर दुखी होने का इलाज भी यदि तुम जानते हो कि ये दवा खानी चाहिए, तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। और नहीं जानते हो तो अपनी अकल छोड़ो, जो गुरु कहे वो करो। फिर आप अपनी अकल मत लगाओ कि डॉक्टर साहब ये गोली दो, ये दो। डॉक्टर साहब कहेंगे तो इसका जानकार है क्या? नहीं, वो लोग कहते थे, उन्होंने खाई थी दवा तो कहते थे मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। अभी हजारों लोग मुझे मिलेंगे, समझी जुकाम हुआ है ये खा लो। मैंने कहा डॉक्टर मेरे जुकाम से हार गए, तू दवा बताता है? तुम्हारा जुकाम चला गया, तुम्हारी उम्र दूसरी है, तुम्हारे रोग की थोड़ा स्तर अलग होगा। बल्कि रोग 3 तरह के होते हैं, सुसाध्य, आसानी से ठीक होने वाले, सुसाध्य, कष्ट साध्य, बहुत कष्ट से ठीक होने वाले, और असाध्य, न ठीक होने वाले। कई लोगों का इस जन्म में असाध्य रोग है, इस जन्म में तुम्हारा ठीक नहीं होगा। कुछ लोग कष्ट साध्य, ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हारी चिंता दुख चले जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं कि एक ही सम्मेलन में काम बन जाएगा। सुसाध्य, जिनके चित्त थोड़ा ठीक है, उनका इसी सम्मेलन में काम बनेगा। और जो थोड़ा ठीक तो है फिर भी अपना दिमाग चलाते हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कैसेट सुनो। अब एक प्रवचन सुनते हो, कभी कभी गोविंद भाई मिलते हैं तो कहेंगे स्वामी जी ये प्रवचन आपने पहली बार सुनाया है। तो मैं कभी कभी कहता हूँ एक तो सब जगह के आपने सुने नहीं, और कहीं या तो और कहीं सुनाया होगा पर मैंने नहीं सुना, ये एक बात हो गई। तो कभी कभी मैं कहता हूँ कि तुम क्या पहले बार सुनाए मैंने पहले बार है? क्या समझते हो कि रोज मैं वही सुनाता हूँ? कहते आपके स्वामी 2 कैसेट हमने ले लिए, हो गया बेड़ा पार। 2 कैसे? रोज हम क्या सुनाए? रोज रोज योग्यता परिस्थिति के अनुसार सुनाते हैं। तुम किसी परिस्थिति के होगे तो कल का नहीं बैठा, नरसों का नहीं बैठा, बीते साल का नहीं बैठा, इस साल का बैठ सकता है। और यहाँ का नहीं बैठा तो कहो पुराना बैठे तुम्हारे मन को, कि क्योंकि असर तो तुम पर होना चाहिए। वही डॉक्टर सब रोगियों को उस दवा से नहीं ठीक कर पाता, और कुछ रोगों की तो प्रक्रिया भिन्न है। इंदौर में एक अस्पताल चल रहा है, एक और खोलना। उन्होंने टीबी की डांट चिकित्सा शुरू की, और उन्होंने बताया कि जवाहरलाल की पत्नी को, कमला नेहरू को टीबी थी। उस समय उनके इलाज के लिए दवाइयां नहीं थी, उनके इलाज के लिए जानकारियां नहीं थी। आज तो 100% टीबी का इलाज है, 100%। तो उसको और कहते हैं मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों को छोड़कर डांट चिकित्सा पद्धति सिर्फ हमारे अस्पताल में शुरू हुई। और मैंने पूछा डांट क्या होती है? डांट चिकित्सा, अपने को तो कुछ पता ही नहीं। कहीं डायरेक्ट डॉक्टर दवा देता है, इसके लिए डांट चिकित्सा है। ये नहीं कि ले गए घर में भूल गए, किसी दिन नहीं खाया। और कहते टीबी की चिकित्सा में यदि 1 दिन का गैप लग जाए तो उतने दिन फिर खाओ, फिर गैप लग जाए तो फिर खाओ। और कहते हैं कि कई बार गैप कर दो तो दवा असर करनी बंद होती है, दुश्मन और तैयार हो जाता है। इसलिए दुश्मन को छेड़े तो समाप्त करना चाहिए, बीच में रहम नहीं करना चाहिए। तो घर में लोग दवा खाना भूल जाते हैं। इसलिए डॉक्टर चिकित्सा का मतलब, और पूरी दवा का 1 पैसा नहीं लिया जाता, 1 पैसा। जिस दिन वो भर्ती किया जाएगा, दिखाया जाएगा, वो घर रोज जाएगा, पर दवा खाने वहां आएगा। और पूरी दवाइयां 6 महीने का कोर्स डिब्बे में भरकर उसी दिन रख दिया जाएगा कि ये डिब्बा तेरा है, और क्रम से रोज दवा जाएगी, धोखा का सवाल नहीं।
जैसे कई बार लोग भजन करते हैं तो एक माला हुई तो एक कंकड़ धर दिया, 2 माला हुई तो 2 कंकड़ धर दिए, नहीं तो मन कहेगा ज्यादा हो गए होंगे, गड़बड़ा जाता है। इसलिए चूक नहीं हो। इसी तरह से यदि तुम अध्यात्म की चर्चा रोज सुनोगे, रोज, हम नहीं रोज रहेंगे, हमारे कैसेट मिल सकते हैं, हमारी किताबें मिल सकती, यदि तुम रोज सुनो, चाहे 1 घंटे का टाइम लगा के कैसे, और तुम्हारा जीवन नहीं बदले, तुम मुक्त नहीं हो, तो हमको सजा देना। रोज सुनोगे कब तक समझना है। पर कभी कभी ये भी देखा, सुनने का कम, सुनाने का शौक लोगों को ज्यादा है। कहीं थोड़ा ध्यान लग जाता है, विषय थोड़ा मैं अपने आ जाऊं कि इंद्रियों के थ्रू जो मालूम पड़ते हैं वो विषय है। उपासना क्या है? भगवान को दृश्य बनाना, ये उपासना। कर्म उपासना, यदि उपासना का नाम ज्ञान है तो फिर उपासना क्या है, और उपासना का नाम ज्ञान है तो अलग ज्ञान क्या है? कर्म, उपासना, ज्ञान। भगवान ने भेजा है, भगवान के लिए काम करें, ये हमारे कर्म योग है। इतना शुरू में विश्वास से करें, विश्वास के आधार पर ये भगवान है, इनको भगवान मानो, बस। उनको भगवान देखो, उनको छुओ तो भगवान को छुओ, उनको देखो तो भगवान को देखो, उनके हाथ जोड़ो तो भगवान के हाथ जोड़े। अच्छा, मेरी तरफ हाथ जोड़ोगे या मेरे पैर जब छुओगे तो किसके मानते हो तुम? ये स्वामी, मैं क्या हूं? महात्मा। बस समझने के लिए हो सकता है तुम और आगे की बात बता दो कि आप ब्रह्म हो, तो गप मत मारो। मैं शरीर से आदमी हूं, पर मेरे पैर को जब हाथ लगाओगे तो आपको लगता है मैं किसी आदमी के हाथ लगा लूं? बोलो, स्त्रियां हाथ लगाती हैं तो पुरुष को लगा रही। देखो, शरीर पुरुष का है, पर तुमने किसको हाथ लगाया? स्वामी जी। ऐसे ही यदि मंदिर में भगवान की प्रतिमा है तो जब उनको सर झुकाया तो किनको झुकाया? भगवान। यदि तुम कोई एक को भी भगवान मानते हो और उनके सामने तुम्हें इतनी खुशी होती है जैसे हम भगवान के पास बैठे हैं, हमने भगवान को सर झुकाया है, मांगना न मांगना वो बाद की बात है, मांगना पड़े मांगना, पर सर झुकाया है मांगने के लिए, हाथ जोड़े मांगने के लिए। तुमसे जैसा बेईमान फिर और कौन होगा? तुम मुझे घर भी ले गए, पर किस लिए? समझ, इस लड़के का ये है, उस लड़के का वो है, लड़कों को नौकरी नहीं लगती और आप सिफारिश कर दो, इस टिकट के लिए फोन कर दो। मैंने कहा कहां फंस गया मैं? शर्म नहीं आती? तुम मेरे भगत हो। कभी मांगना पड़े तो मांगना गुनाह नहीं है, पर तुम ले इसलिए गए कि एकांत में फिर यही कहेंगे टिकट की बात। तो तुम भगवान से सिर्फ मांगने जाते हो, तो भगवान को भगवान समझकर बैठो, दर्शन करो, आरती करो, पूजा करो, हृदय को गदगद करो, आनंद से तुम्हारा मन भर जावे, फिर इंद्रियों की खुराक देना मना नहीं है, पर खाना छोड़ना पड़ता है। अच्छा लगने पर भी स्त्री छोड़नी पड़ती है, पुरुष छोड़ना पड़ता है। मेरे से क्यों अपने पन्ने खुलवाते हो जिससे आप चिपकते हो, करवट नहीं लेते हो, मुंह नहीं फेर लेते हो? मुंह नहीं फेरना पड़ता है कोई माई का लाल जो छोड़ता ना हो? यदि चिपके रहने के लिए परमात्मा ने बनाया होता तो उतनी शक्ति दे दी होती। भगवान ने अपने हाथ में रखा है नियंत्रण कि इसके बाद अब करवट करके चुपचाप मर जाओ, मुंह लटका लो, गई खुशी। अब ये समझ में कब किसको आता है? जिनको मौके नहीं मिले क्या समझेंगे? भगवान करे सबको मौका मिले 10-5 साल का, जिसे अनुभव कर ले काम ही सब कुछ नहीं है।
धनी बनने का मौका मिल जाए, यदि बहुत मूर्ख नहीं हो तो थोड़े दिन में समझ जाओगे धन सब कुछ नहीं है। कभी मिनिस्टर बन के देख लो, यदि इन मिनिस्टरों को अकल होती, पर अधिकतर मिनिस्टर कम अकल ही वाले होते। यदि इनको अकल होती और ना होती तो कम से कम मिनिस्टर बनने के बाद अकल आ जाती। उमा भारती की कितनी दुर्दशा है, कितनी छीछल आदत। फिर भी जैसे स्त्री से जल्दी वैराग्य नहीं होता, ऐसे कुर्सी से भी जल्दी वैराग्य नहीं। माया इतनी प्रबल है कि जल्दी छोड़ी नहीं जाती, चिपटे रहे। मिला कुछ नहीं फिर भी छोड़ा नहीं जाता और मिलेगा भी नहीं। अंत में तो रास्ता एक ही है। एक बात चली थी कि दो रास्ता हो, इंटरनेट चुनाव करो। असल में क्या है, शरीर जाएगा, इंद्रियां जवाब देगी, तब भी तुम होगे क्या? बिना इंद्रियों का भगवान है, अतीन्द्रिय भगवान है, छोड़ो। मैं दावे से कहता हूं यदि बिना इंद्रियों के तुम और बिना मन के तुम नहीं हो तो तुम ही मर जाओगे। और बिना इंद्रियों के तुम हो, बिना मन के यदि तुम हो, जहां मन न हो यदि वहां तुम हो तो तुम आत्मा हो, फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकता। मैं अतीन्द्रिय हूं, जहां इंद्रियां नहीं जाती वहां मेरा अस्तित्व है। जैसे जहां मकान नहीं होता, जहां ईंटें नहीं होते, वहां भी उस समय भी मिट्टी होती है कि नहीं? बोलो। जहां अभी मकान है वहां तो मिट्टी जिंदा है, चलो मान लेते वहां जिंदा है। जहां ईंटें हैं वहां जिंदा है, जहां घड़ा है तहां जिंदा है। जहां ये मिट जाएंगे घड़े और ईंटें और मकान, वहां मिट्टी की मौत हो जाएगी। बोलो। जैसे ये क्लियर है कि इनके मिटने पर मिट्टी नहीं मिटती, ऐसे जहां आंख ना हो, जहां मन ना हो, जहां ख्याल ना हो, जहां अहंकार ना हो, यदि वहां तुम हो तो तुम्हें फिर कौन दुखी करेगा, कौन मार सकता है? वहां दुख पहुंचते नहीं। मौत यदि कोई मारने जाएगा तो घड़े तक मौत पहुंचेगी। जब घड़ा न रहेगा वहां भी मौत पहुंच जाएगी मिट्टी को मारने। बोलो, नहीं पहुंचेगी। दुख देने कहां तक पहुंचते हैं? जहां तक मन है। तुम्हारा मान अपमान हानि लाभ काम सुख क्रोध कहां तक जाते? बोलो, मन तक। जहां मन नहीं रहता, जहां बोलता आखर आवा, जहां अबोलता मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। एक ऐसी जगह है जहां ये मन नहीं रहता। एक मिनट तो मन छोड़ो, इंद्रियां छोड़ो, आंखों से देखे बिना तुम हो कि नहीं हो, माने देह नहीं। जिस चेतना से आंखें देख पाती हैं, बिना आंखों के चेतन, बिना कानों का चेतन, यद्यपि वही चेतन इंद्रियों से आकर विषय ग्रहण करता है, वही चेतन बिना इंद्रियों के मन होकर वासना से स्वप्न रचता है, वही चेतन अपनी बुद्धि द्वारा फिर कुछ करता और फिर गुणों के अधीन सो जाता है। वही चेतन की ये सब अवस्थाएं मन बुद्धि के साथ घटती हैं। इसलिए एक बार इंद्रियों के बिना, थोड़ी देर मन के बिना, थोड़ी देर नींद के बिना, तीन को छोड़। क्यों? नींद सबसे बड़ी दुश्मन है। नींद है बीज। नींद सदा नहीं खतरनाक। जैसे बीज है वही खतरनाक है, जन्म देने वाला। ऐसे ही जागृत में इंद्रियां, स्वप्न में मन बुद्धि, गहरी नींद में न मन न बुद्धि। तो वहां क्या बचा? अज्ञान। वहां बीज बच गए। वहां तुम होश में न रहे, बस वही जन्म है, आया बीज में ही चला जाता है, मिट्टी में जाता ही नहीं, मिट्टी में जा ही नहीं पाता। ऐसे ही हम बीज से यहाँ आए, अज्ञान से आए और लौट के अज्ञान में चले गए। अव्यक्त से व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो गए। हम अव्यक्त और अव्यक्त को पार नहीं कर पाते। अव्यक्त बीज है, जहां पता नहीं रहता वही बीज है तुम्हारा।
यदि जहां पता नहीं रहता वहां पता हो कि क्या सत्य है, बस। इसलिए अव्यक्तात् पुरुषः परः, परमात्मा अव्यक्त से भी परे। अव्यक्तात् पुरुषः परः, परमात्मा अव्यक्त से भी पार है। तो बधाई है आपको। अब मैं सोचता हूं कि आज का विषय थोड़ा जटिल था, पर 3 बातें आज कहकर समाप्त करूंगा। इंद्रियों के विषय हमारे व्यवहार की सिद्धि में काम आते हैं। सूंघ के खाना पड़ता है, नहीं गंदगी खा जाए, सड़ा खा जाए, इंद्रियां बेकार नहीं बनी, नमक उतने नहीं तो बहुत ज्यादा खा जाए, पता ही न चले। इसलिए सीमा पर अच्छे लोग रखने चाहिए जो मिल करके विद्रोहियों को, देशद्रोहियों को न घुसने देवे। तो इस देश में जब भोजन जाए, शब्द जाए, तो इनसे जरा पूछो ये क्या कर रहे हो, और ये भरोसे के हो। नहीं, हमने तो नियुक्त किया था कि ऐसा करना, ऐसा खाना, ये बीच में मिल जाते हैं लोग लालच। तो इन इंद्रियों को मना नहीं करना। मैं कितना बताऊं तुमको कि जानवर को बांधने का मतलब भूख को नहीं मारना है। ऐसे इंद्रियों के संयम का मतलब नहीं कि आप सुख मत भोगो, पर ये जिंदगी के लक्ष्य नहीं है, काम चलाना है, जिंदगी में रहो। और इसी तरह मान अपमान सबको अच्छे बुरे लगते हैं, मुझे मालूम है, हम साधु हैं तब भी लगते हैं, पर इसी के लिए, इसी मान आदि में ही जिंदगी लगा जाओगे, यही सब कुछ है, इसमें उलझे रह जाओगे क्या? निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मभ्यंत।